ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हमको इसमें देखना है कि इसके अंदर कोई एरर हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। एरर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। नो एरर, अगर कोई भी एरर नहीं है तो हम लोग फिर नो एरर लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, ही मैरिड विद अ रिच हेयरेस लास्ट ईयर, ठीक है। तो मैंने आपको दोस्तों पिछले कुछ पेपर सॉल्यूशंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर कभी भी लास्ट ईयर आता है, मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है ये कौन सा है, ये बिल्कुल आपका सिंपल पास्ट का आपका ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। किसका हो जाएगा, आपका ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा, मतलब ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये बिल्कुल बराबर है ही और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या, ही मैरिड विद अ रिच हेयरेस लास्ट ईयर। तो दोस्तों ही मैरिड विद अ रिच हेयरेस, यहाँ पर जो एरर निकल के आ रहा है वो इसका ये प्रीपोजिशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका नो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन आपका नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। कोई प्रीपोजिशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा आप बोल सकते हो ही मैरिड और रिच हेयरेस। उसने किससे मैरी किया, एक रिच हेयरेस से। पिछले साल जो है उसने शादी की, मतलब यहाँ पे एरर हमारा जो है बी वाले सेक्शन में हमारा एरर आ गया, ठीक। फिर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये ईडियम का जो सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो हमको इसमें लिखना है, ठीक है। क्या लिखा है, कीप अब्रेस्ट ऑफ, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अपने आप को अप टू डेट रखना, है ना। टू कीप अप टू डेट, टू कीप अपडेट रखना, अपने आप को जो भी मार्केट में चल रहा है, जो नया कुछ स्टार्टिंग हुआ है, कुछ एंड हुआ है, जो भी मार्केट की जो न्यूज़ है उससे अपने आप को भली भांति पूरी तरीके से अपने आप को वो सारे उन चीज़ों का जानकारी रखना, है ना, उसको बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ, ठीक। कीप वनसेल्फ अपडेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पर भी हमको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इसमें देखना है कुछ एरर है या नहीं है, कौन से पार्ट में एरर है, ठीक। चलिए, तो क्या लिखा है, मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ, है ना। अच्छा, लाइट्स वर गोइंग, और देखो मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी, अब ये आपका सेंटेंस कौन सा है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का आपका सेंटेंस है, और जिसमें ये आपका सब्जेक्ट है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका V1 के साथ ING हो गया, और देखो ये मूवी हो गया। मतलब यहाँ तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी, है ना, यहाँ तक करेक्ट है। और व्हेन, कब, व्हेन द लाइट्स, है ना, व्हेन द लाइट्स, जब लाइट जो है वो क्या हो गई, वर गोइंग ऑफ, लाइट कहीं नहीं जा रही है ना, ये हमारा गड़बड़ हो गया, है ना। वर गोइंग ऑफ, वर गोइंग आपका जो है ये गलत हो गया, इसके बदले क्या होगा, वेंट ऑफ, है ना। बिल्कुल इस तरीके से ये आपका यूज होगा कि जब लाइट वेंट ऑफ, है ना, मतलब लाइट चले गई, तो लाइट चले जाने के लिए वर गोइंग ऑफ हम लोग नहीं यूज करते, लाइट जाती है तो हम लोग वेंट ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है, एरर हमारा ये सही हो जाएगा, लाइट्स वेंट ऑफ, ठीक। चलिए नेक्स्ट आप देखो, आपका ये भी क्या है, हाँ, जम्बल्ड वर्ड है, मतलब रीअरेंजमेंट का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट का हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे पहले स्टार्टर देखो जिससे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, और पेयरिंग बनाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक। आप देखते हैं, देखो वाइल कभी भी आया, है ना, वाइल कभी भी आया तो ये आपका स्टार्टर नहीं होगा, इससे हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे। देखो ए से कहीं पर भी शुरुआत नहीं हो रही है, ठीक है। देख लेते हैं, वाइल ही वॉज डूइंग दिस, जब वो ये कर रहा था, ही मिस्ड, उसने मिस कर दिया क्या, सीइंग अ वेलवेट पर्स, उसने वेलवेट पर्स को वो नहीं देख पाया, जो कि फुल ऑफ गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था, और जो वो रोड पर पड़ा हुआ था, मतलब जब वो कोई काम कर रहा होगा तब उसने ये वेलवेट पर्स को वो देख नहीं पाया, जो जिसमें सोने के कॉइन्स थे, सिक्के थे, ठीक। आगे देखते हैं, तो देखो रमेश ऑलवेज, है ना, रमेश ऑलवेज
वरीड अबाउट हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन ओल्ड एज, है ना। तो रमेश जो है वो हमेशा इस बात के लिए चिंतित होता था कि वो जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकता है। तो उसको जो है ये चिंता हमेशा सताती है। मतलब देखो रमेश हमारा एक सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग बी से हो सकती है, ठीक है। बी हमारा स्टार्टर हो सकता है। आगे देखते हैं, टू ट्राई हाउ ही वुड, देखो क्या लिखा है, टू ट्राई हाउ ही वुड कोप विद दिस ब्लाइंडनेस, है ना। रमेश स्टार्टेड वॉकिंग विथ हिज आईज क्लोज्ड, है ना। रमेश स्टार्टेड वॉकिंग विथ हिज आईज क्लोज। देखो टू ट्राई हाउ, तो ट्राई करने के लिए कि कैसे वो अपने अंधेपन से उभरेगा, वो उभर पाएगा। रमेश जो है उसने क्या शुरू किया, बंद आंखों से चलना शुरू कर दिया, है ना। तो ये कहीं से कहीं तक भी हमको एक स्टार्टर तो नहीं लग रहा है ना, कैसे उसने ट्राई किया। चलिए फिर भी डाउट है, इसको छोड़ देते हैं वहीं पर, है ना। आगे देखते हैं, ही फियर्ड दैट, उसको डर था कि ही माइट इवन लूज हिज साइट एंड गो ब्लाइंड, उसको डर था कि वो उसकी आंखें, उसकी साइट भी लूज कर देगा और क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो इससे हमारी स्टार्टिंग नहीं होगी। ये आपका क्या है भाई, ये आपका प्रोनाउन है और इसमें नाउन क्लेरिफाई नहीं है, मतलब आप डी से जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करोगे, ठीक है ना। डी से हमारा सेंटेंस का स्टार्ट नहीं होगा, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ पेयरिंग हम लोग जमाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताओ सी और ए का पेयरिंग होगा क्या, ठीक है। सी और ए का पेयर होगा क्या। यहाँ पे देखो क्या बात हो रही कि उसने ये ट्राई करने के लिए कि कैसे वो अपने अंधेपन से उभर पाएगा, उसने आंख बंद करके, रमेश ने आंख बंद करके चलना शुरू किया। अब देखते हैं ए क्या है, while he was doing this, जब वो ऐसा चल रहा था, है ना, जब वो चल रहा था तो उसने मिस्ड सीइंग अ वेलवेट, तब उसने एक वेलवेट का पर्स जो है गोल्ड से भरा हुआ वो नहीं देख पाया। तो ये तो बिल्कुल बराबर है भाई, सी और ए का पेयरिंग आपका, सी और ए का जो पेयरिंग है वो तो आपका बन रहा है। अब मुझे बताओ ए और बी का पेयरिंग बन रहा है क्या। देखो जब वो ये कर रहा था, है ना, उसने ये मिस कर दिया, वो पर्स नहीं देख पाया उसके। देखो रमेश ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन ओल्ड एज, तो वो चिंता करने लगा। अब ये यहाँ पर कुछ और सेंस चल रहा है, यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि जब वो उसने कोशिश की, फिर वो उस आग बंद करके जब वो चल रहा था तो उसने जो है एक पर्स को नहीं देख पाया। और उसके बाद फिर से शुरुआत हो गई कि रमेश जो है वो हमेशा चिंतित रहता है, वरीड रहता है अबाउट कि वो कैसे वो करेगा। मतलब ए और बी का आपका पेयरिंग नहीं हो रहा है, ए और बी का पेयरिंग नहीं हो रहा है, मतलब ए बी का पेयरिंग नहीं हो रहा है, मतलब आपका ए वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है, ए वाला आपका रॉन्ग हो गया। लेकिन हमको पता है कि सी और ए का पेयरिंग है, ठीक है, सी और ए का पेयरिंग है, तो सी और ए आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखते हैं, चलो अब आप मुझे बताओ कि बी और सी का पेयरिंग है क्या, बी सी का पेयरिंग बनता है क्या। देखो बी क्या लिखा हुआ है, रमेश जो है वो हमेशा, एक चीज़ तो पता चल गई कि रमेश हमारा स्टार्टर है ना, बी वाला हमारा ये स्टार्टर है। अब आप देखो कि रमेश हमेशा चिंतित रहता था, है ना, कि कैसे वो एक बीमार पड़ जाएगा या कमज़ोर पड़ जाएगा जब वो बूढ़ा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद टू ट्राई दिस, अब क्या ट्राई दिस, ही वुड कोप विद ब्लाइंडनेस, टू ट्राई दिस ही वुड कोप विद। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिकनेस की बात हो रही है और वीकनेस की बात हो रही है। और यहाँ पे देखो टू ट्राई दिस ही वुड कोप विद ब्लाइंडनेस, है ना, ब्लाइंडनेस से कैसे वो कोप करेगा। तो यहाँ अंधेपन की बात हो रही है, तो यहाँ कुछ अलग बात हो रही है, यहाँ पे कुछ अलग बात हो रही है। इसका मतलब आपका बी और सी का जो पेयर है वो बिल्कुल नहीं बन रहा है ना, बी सी का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया और डी वाला जो है बिल्कुल आपका सही हो गया। आप देखो सबसे पहले रमेश इस बात के लिए चिंतित था कि जब वो बूढ़ा होगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा और बीमार भी पड़ सकता है। उसके बाद आप सीधा देखो
ही फियर्ड, और उसको क्या डर था, उसको और डर था कि वो इवन उसकी आंखें जो हैं, उसकी देखने की शक्ति वो भी चले जाएगी, है ना, और वो अंधा भी हो जाएगा। ठीक है, तो बी डी का आपका पेयरिंग बन रहा है। फिर आप देखो सी वाला, कि ये ट्राई करने के लिए कि कैसे वो अंधेपन से उभरेगा, उसने क्या किया, उसने आंख बंद करके चलना शुरू कर दिया। और ये जब वो कर रहा था तब उसने एक सोने से सिक्कों से भरा हुआ जो वेलवेट का पर्स है वो देख नहीं पाया जब वो जो रोड पर पड़ा हुआ था। मतलब आपका ये डी वाला जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। ठीक, इस तरीके से इस अप्रोच के साथ आपको रीअरेंजमेंट सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। चलिए, इसका हमको सिनोनिम ढूंढना है। वियरी का सिनोनिम होता है टायर्ड। ठीक है, टायर्ड या एग्जॉस्टेड। ठीक है, टायर्ड या बहुत ज़्यादा, एग्जॉस्टेड आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टेड या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, है ना, ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है ना, एक नेगेटिव वर्ड है, और इसलिए आपका जैसे रेस्टलेस जो है वो तो एक अलग ही मीनिंग हो जाता है। रेस्टलेस मतलब क्विक टू टेक एक्शन, बेचैन जिसको बोलते हैं। बेचैन जो व्यक्ति होता है, आतुर होता है, जो हमेशा कुछ करने के लिए हमेशा उत्सुक होता है, आतुर या फिर उत्सुक, ये उसका सेंस हो गया, है ना। लाइवली का मतलब होता है जीवित, एक्टिव, बहुत ज्यादा जो एक्टिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस का आपका ये वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो सही आंसर है वो टची जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टची जो वर्ड है इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। टची का मीनिंग होता है सेंसिटिव, है ना। टची मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। एंटोनिम हमको इसका देखना है रिपल्स, रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव का मतलब होता है एक जो बहुत किसी से लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं हो। ठीक है, जो हेटर, जो लोगों से हेट करता हो, है ना, हेटर होता है। या फिर जो एकदम थोड़ा सा लोगों से बहुत ही रूड बिहेवियर करता हो, है ना, बहुत रूड, अनकाइंड, है ना, अनकाइंड बिहेवियर करता हो, ये सारा जो है रिपल्सिव होता है। अब इसका एंटोनिम जो है ये आपका नेगेटिव वर्ड है, कोई ना कोई पॉजिटिव सेंस में होगा। देखो रिवॉल्ट जो है ये हमारा नेगेटिव सेंस का है। हाइडियस जो हमेशा छुपता रहता है, तो ये तो इसका सिनोनिम है, ये भी नेगेटिव सेंस में है। अब ब्रिलियंट जो है ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, और अट्रैक्टिव जो है ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। तो ब्रिलियंट जो है वो होता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ब्रिलियंट उसके इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, उसके इंटेलिजेंस की उसके इंटेलिजेंट की यहाँ पर हम लोग बात तो कर नहीं रहे। ठीक है, उसके इंटेलिजेंट की बात तो हो नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव जो है वो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है ना, अट्रैक्टिव जो वर्ड है वो इसका सही सिनोनिम हो गया, है ना। ये रिवॉल्टिंग, ये हाइडियस, ये सब के सब जो है इसके सिनोनिम्स है, और अट्रैक्टिव जो है वो इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट आप देखो, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हमको देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है कि द मिनिस्टर गेव एंड डैश दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट, है ना। तो मिनिस्टर ने क्या किया, मिनिस्टर गेव एंड डैश, है ना। तो सबसे पहले तो मिनिस्टर ने उनको क्या किया, एक डैश दिया, कोई ना कोई नाउन यहाँ पर आने वाला है, और ये नाउन जो है पॉजिटिव सेंस का नाउन आने वाला है। भाई एक सांत्वना दी, दिलासा दी, या फिर एक भरोसा दिया। मिनिस्टर ने जो है, मंत्री जी ने जो है एक भरोसा दिया कि ये जो गुनहगार है उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाली है ना। तो भरोसा दिया मतलब क्या दिया,
अश्योरेंस, है ना, अश्योरेंस देना मतलब क्या देना, एक भरोसा देना या वादा करना, है ना। एडमिशन का अलग मीनिंग है एडमिट करना। एम्बिशन, एम्बिशन तो एम हो गया, पर्पस हो गया, एम हो गया, पर्पस हो गया, ठीक है ना, वो सेंस होगा नहीं। इंश्योरेंस आपको पता ही है, इंश्योरेंस जो करते हैं, है ना, तो वो सब सेंस में आपका नहीं होगा। और ये जो बी वाला है भरोसा, अश्योरेंस जो है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। चलिए इसके अंदर जो है आपका ये जो अंडरलाइन है इसमें हमको देखना है कोई एरर है या नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, स्कार्सली had the passengers boarded the plane when the captain welcomed them। अब इसमें देखो रूल कौन सा है दोस्तों, ठीक है ना, रूल हमारा ये है स्कार्सली का। स्कार्सली का रूल है, स्कार्सली के साथ जो है आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा आता है, व्हेन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या आता है, व्हेन आता है। ठीक है, स्कार्सली के साथ भी व्हेन आता है और हार्डली, हार्डली के साथ भी जो है व्हेन आता है आपका, हार्डली के साथ भी जो है व्हेन आता है। और नो सूनर अगर हमने लिखा, ठीक है ना, नो सूनर, नो सूनर अगर हमने लिखा तो उसके साथ जो है देन आता है, ये हमको याद रखना है बिल्कुल। और उसके अलावा जो है ये सब के सब जो है इनके साथ एक रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है, ठीक है ना, रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है। और ये रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, इसमें आपका ये सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, ये सारे आपके स्कार्सली या फिर हार्डली, है ना, या फिर नो सूनर, है ना, नो सूनर, ये वर्ड होते हैं। और उसके बाद जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब जो है उसका तीसरा वाला फॉर्म होता है, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म होता है ना। और ये इसमें क्या होता है, इसमें या तो पास्ट परफेक्ट होगा या फिर सिंपल पास्ट होगा, ठीक है ना, या तो पास्ट परफेक्ट होगा या फिर सिंपल पास्ट होगा, या तो डिड होगा या फिर हैड होगा, ठीक है, डिड और हैड, ये दोनों में से कोई एक आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखो क्या लिखा है, स्कार्सली, और ये हैड, हैड आ गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, और ये द पैसेंजर्स आपका सब्जेक्ट आ गया, और बोर्डेड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। तो ये स्ट्रक्चर तो बराबर। अब देखो द प्लेन, है ना, द प्लेन, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये व्हेन आपका बिल्कुल सही है। व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड देम, तो कैप्टन ने उनको क्या किया, वेलकम्ड किया, उनका स्वागत किया। तो ये वर्ब का, ये आपका जो है सेंटेंस सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये आपका, सिंपल पास्ट का आपका ये सेंटेंस है। मतलब इसके अंदर तो हमको कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब डी वाला जो है हमारा राइट आंसर है, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है, आपको देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट द फंक्शन टुडे, है ना, एट द फंक्शन टुडे। तो ये जो फेमस ऑथर है और कौन है, एक्टर है, आर बीइंग ऑनर्ड एट द फंक्शन टुडे, कि उन दोनों को जो है क्या किया गया, ऑनर किया गया, आज फंक्शन पे उनको सम्मान दिया गया। दोस्तों हमको पढ़ने में ऐसा लग रहा है, ठीक है, पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ऑथर एक अलग इंसान है और एक्टर एक अलग इंसान है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में और ग्रामर के हिसाब से दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। एक रूल है ना, एक रूल आप याद रखो, रूल आपका ये है कि जब भी आपका एक आर्टिकल लगा है, ठीक है ना, क्या लगा है, आर्टिकल लगा हुआ है, उसके बाद जो है आपका नाउन वन लगा है, और वो नाउन वन किसके साथ जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, और उसके साथ जो है नाउन टू लगा हुआ है। तो उस केस में आपका जो वर्ब आने वाला है, याद रखना, आपका जो वर्ब आने वाला है वो क्या होगा, वर्ब आपका, ये जो वर्ब है, ठीक है ना, ये जो वर्ब है आपका, ये वर्ब आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नाउन वन, नाउन वन के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों ये वर्ब। ये याद रखना आप लोग कि जो वर्ब है आपका वो अकॉर्डिंग टू
किसके होगा, अकॉर्डिंग टू नाउन 1 होगा। ठीक है, फिर से बताऊं कि जैसे सबसे पहले आर्टिकल लगा है, उसके बाद द लगा हुआ है, नाउन सॉरी आर्टिकल, फिर नाउन 1, फिर एंड, फिर नाउन 2, तो वर्ब जो आपका आएगा वो अकॉर्डिंग टू नाउन 1 आएगा। मतलब नाउन 1 अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और नाउन 1 आपका अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। अब यहाँ पर आप देखो द लगा हुआ है आर्टिकल, ठीक है ना, द लगा हुआ है आर्टिकल, यहाँ पर फेमस ऑथर, एक फेमस ऑथर की बात हो रही है, ठीक है, और है ना, तो ये आपका क्या है, नाउन 1, और उसके बाद एंड लगा हुआ है, और ये हमारा एक एक्टर, दूसरा एक नाउन आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर जो वर्ब आएगा तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, नाउन 1 के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि सिंगुलर है। ये नाउन आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आर आपका रॉन्ग हो गया, इस यहाँ पर सही हो जाएगा। इज बीइंग ऑनर्ड, है ना, एट द, ये आपका पैसिव फॉर्म में है तो बीइंग आपका आ सकता है, बीइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉब्लम हमारा कहाँ पर है, आर के अंदर प्रॉब्लम है, मतलब एरर हमारा जो है फर्स्ट वाले के अंदर हमारा दोस्तों एरर है। ठीक है, और समझ में आया आपको रूल, ये बिल्कुल याद रखना है, आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि द आर्टिकल आया, इसका क्या मतलब है, एक्चुअली ये पूरा का पूरा सिंगुलर है। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि ये हम जो फेमस ऑथर एंड एक्टर, ये दोनों एक ही पर्सन है, मतलब जो एक्टर है या जो ऑथर है वही एक्टर भी है, तो ये दोनों जो है एक ही पर्सन है। तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर एक्टर तक। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब इसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है ना दोस्तों, वर्ब भी जो हमारा सिंगुलर होने वाला है, तो एरर हमारा ए के अंदर एरर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर अच्छा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ये आपका क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऐसा जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, जिसको कभी भी सब्र नहीं, या जिसको कभी भी परिपूर्ण संपूर्ण नहीं किया जा सकता है, ऐसे को बोलते हैं अनसेटिएबल। क्या बोलते हैं, अनसेटिएबल। ठीक है ना, उसको कहा जाता है अनसेटिएबल। इनसेन का मतलब होता है क्रेजी या मेंटली इल, क्रेजी या फिर मेंटली इल। ठीक है, और एक्सक्यूज मी, इंजीनियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो इनोसेंट या सिंपल, इनोसेंट या फिर सिंपल। ठीक है, और इनएप्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है इंसल्टिंग या अनफिटिंग, इनस्यूटेबल या अनफिटिंग। अनस्यूटेबल। ठीक है, अनफिटिंग या फिर इस सेंस में बिल्कुल इसका मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, अनस्यूटेबल या फिर अनफिटिंग, जो अनफिट होता है वो आपका हो जाएगा। और इनसेटिएबल आपको पता है कि जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हमको इनडायरेक्ट सेंस में कन्वर्ट करना है। ये डायरेक्ट सेंस का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखो यहाँ पर द ट्रैवलर सेड टू द पासर बाय, है ना, पासर बाय क्या, देखो ट्रैवलर ने किससे कहा, पासर बाय। पासर बाय का मतलब होता है मुसाफिर या स्ट्रेंजर, या जो वहाँ से गुजर रहा होता है। ठीक है, राहगीर जिसको बोलते हैं, है ना। तो ट्रैवलर ने जो है उस पासर बाय वहाँ से जो गुजर रहा था उससे कहा, क्या कहा कि कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, फाइंड माई वे, मुझे रास्ता दिखाने में क्या आप मेरी मदद करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरह से एक रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है ना, क्या हो रही है, एक रिक्वेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को अपने को याद रखना है, जैसे ये सेट टू जो है, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट की जब बात होती है, जब हम रिक्वेस्ट की जब बात करते हैं तो ये जो सेट टू है ये आपका चेंज हो जाता है आस्क्ड में। किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आस्क्ड और कैन यू प्लीज का हो जाएगा इफ,
है ना, कैन यू का आस्क्ड, और ये कैन जो है ये आपका इसका पास्ट बन जाएगा कुड। कैन का पास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुड में, ठीक है, कुड। और एक रिक्वेस्ट हो रही है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे द ट्रैवलर रिक्वेस्टेड बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखो रिक्वेस्टेड के बाद कभी भी टू नहीं आता है। रिक्वेस्टेड सीधा आपका रिक्वेस्टेड या आस्क्ड या कभी भी ऐसा हो उसके बाद सीधा आपका जो है ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे टू आ गया, इसके कारण ये ए वाला आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देखो द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाय, ठीक है, आस्क्ड द पासर बाय दैट ही कैन काइंडली हेल्प हिम। अब देखो कैन आया है ना, कैन नहीं होगा, ठीक है, इसका पास्ट टेंस हम कर देंगे कुड में, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं। तो देखो ट्रैवलर ने पूछा, किससे पूछा, पासर बाय ने। इफ बिल्कुल आ सकता है, इफ कि वो, यदि वो, ही कुड आ गया, ही कुड काइंडली, है ना, एक रिस्पेक्ट की बात हो रही है, एक रिक्वेस्ट से, है ना, यहाँ पे प्लीज है तो उसका हम काइंडली ऐड कर सकते हैं। इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम फाइंड माय का बन जाएगा हिज, है ना, माई का क्या बन जाएगा, हिज वे। तो ये हमारा सही लग रहा है, ठीक है। ये देखते हैं, ट्रेवलर आस्क्ड, इसने पूछा किससे, पैसर बाय, कुड यू, है ना, पैसर बाय कुड यू। तो ये तो कुड यू काइंडली हेल्प मी होगा, तो ये क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इसको अपने को चेंज करना है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका रॉन्ग हो गया, सी वाला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द ट्रेवलर आस्क्ड द पैसर बाय इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम फाइंड हिज वे। नेक्स्ट आप देखो, इसमें हमको इनकरेक्ट स्पेलिंग हमको देखना है, ठीक है ना, इनकरेक्ट स्पेलिंग हमको बताना है। चलिए तो क्या स्पेलिंग है, तो ये जो स्पेलिंग है आपकी गारंटी, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, GUARANTEE, ये इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। गारंटी की जो सही स्पेलिंग है ये हो जाएगी, और गारंटी आपका एक नाउन होता है, ठीक है। 100% अश्योरेंस देना या प्रॉमिस करना उसको गारंटी बोलते हैं। गाइडेंस आपको पता ही है ना, गाइड करना, उसको एक सही रास्ता दिखाना। गिल्टी मतलब कल्प्रिट, जो गुनाहगार जिसको बोलते हैं। गार्जियर जो केयर टेकर होता है, ठीक है। कस्टडियन या प्रोटेक्टर भी हमको बोलते हैं गार्जियन को, ठीक है। या फिर प्रोटेक्टर, कस्टडियन या प्रोटेक्टर। तो हमारा जो रॉन्ग स्पेलिंग, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो इसकी गारंटी की इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हमने किया, डिस्कशन इसका हमने कोशिश की, जिसमें मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को कंसेप्ट के साथ इसका हम लोग डिस्कशन करें। चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सोल्यूशन में।